सो एक्वेरियस, लेट्स सी क्या हो रहा है। एक्वेरियस अगेन देखिए कितने सारे सोर्स के कार्ड निकल गए हैं। सो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन, बातचीत, क्लैरिटी, एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ों को जैसे है वैसे देखने की कोशिश करना, वेरी मच नीडेड। आपके पर्सन इज़ रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स विच इज़ वेरी गुड। आप थोड़े से ज़्यादा पेन में हो सकता है, बट विद द चैरियट कार्ड आई सी दैट you will also come out of this stagnant situation very soon। आप भी डिसाइड करोगे कि चलो आगे बढ़ते हैं। With the Ace of Pentacles and Six of Swords, I see that उनके इंटेंशंस काफ़ी जेन्युइन हैं। वो सिर्फ बात करने नहीं आ रहे, वो कुछ एक्चुअल एफर्ट्स, कुछ आपको देने आ रहे हैं। ये कमिटमेंट हो सकता है, ये एक प्रपोजल हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, ये गिफ्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, एफर्ट्स हो सकता है, ये एक नया अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच का प्रपोजल हो सकता है। शायद से कोई आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा ना, अगर लोकेशन डिफरेंस है तो शायद से वो रिलोकेट हो जाएं आपके लिए, या फिर आप रिलोकेट हो रहे हैं उनके जगह में। सो समथिंग वेरी टैंजिबल जो लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को सिक्योर कर सके, ऐसा कुछ प्रपोजल लेके आपके पर्सन आ रहे हैं। एंड इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ पीस इन दिस कनेक्शन। बात सिर्फ यही है कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट रखें, एक्शन ले उस तरफ। यहाँ पे जो चीज़ अच्छा नहीं होगा कि जो है, मतलब जैसे कि कभी होता है ना, हमको लगता है, महसूस होता है, थॉट प्रोसेस, हाँ, सोच, हमारा माइंड बोलता है कि ये रिश्ता एकदम एक बंद वाल में जाके टकरा गया है, इसके आगे तो है ही नहीं कुछ। ओके, कुछ ऐसा सिचुएशन, सर्कमस्टेंस फील करना एक रिलेशनशिप में, वेर यू फील कि इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, ये एंड है, इसके अलावा, मतलब इससे अगर रिश्ते में है तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिल सकती है, अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है तो इसके आगे इस रिश्ता उभर नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपका छोटा सोच है। आप जब मैं आप बोल रही हूँ ना, दैट मीन्स इट कैन बी यू और योर पर्सन और बोथ ऑफ यू। सो 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ प्रॉब्लम। आपको ना आंखों की पट्टी खोलनी है, ये आपने खुद ही बांध के रखी हुई है। ओके, यहाँ पे रास्ते हैं, हाँ, स्ट्रगलिंग रास्ते हैं, बहुत ही बड़ा रास्ता या बहुत ही बड़ा कुछ आसान रास्ता आपके सामने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना सोच जेल जैसा महसूस हो। ओके, सो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ से, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे मिल सकता है या मैं दे सकता हूँ, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड से बाहर निकलें कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, इससे इसका क्या होता है, इतना बुरा हो गया, या इतना ये 5 ऑफ कप्स, ओके, तो ये हो गया, मतलब कुछ समथिंग डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पास्ट इज़ स्टिल हर्टिंग यू, चाहे इस रिश्ते से आया, चाहे वो पास्ट से आया हो, पास्ट के रिश्तों से आपके आया हो। बट आप ये नहीं देख रहे हैं, वो तो आपका डेस्टिनी है, जो ट्रॉमा आपके लाइफ में आया है वो पास्ट लाइफ डेस्टिनी है। बट आप रिएक्ट कैसे करते हो, ये 2 ऑफ कप्स अभी भी बाकी है, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस। बोथ ऑफ यू शुड बी फोकस्ड कि अभी भी कुछ परसेंटेज बाकी है जिसमें से इस प्यार को दोबारा रिबर्थ किया जा सकता है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। जो चला गया, जो हानि हो गई वो हो गई, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो कुछ बाकी है, 40% बाकी है, 60% शायद से चला गया है। कुछ ट्रस्ट हो सकता है, धोखा हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत चुभ गया आपको, वो हो सकता है। कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा है, वो हो सकता है। कोई प्लेयर एनर्जी फील कर रहा है, वो हो सकता है। कोई नहीं बोल के चला गया आपके लाइफ से, वो हो सकता है। रीजंस कैन बी एनीथिंग, बट फिर भी as this person is very serious, so this person is ready to invest। तो आप एक चांस दे सकते हैं। बहुतों के लिए एक नया लव भी हो सकता है, इट कैन बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ एंड यू आर स्टिल ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सेस एंड वहाँ से वो एनर्जी आ रही है। ओके, सो रीबिल्ड करना ज़रूरी है। फोकस ऑन द अवेलेबल हैप्पीनेस फ्रॉम पीपल दैट आर देयर फॉर यू। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस आई सी दैट इस रिलेशनशिप में एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, व्हाट इज़
हेल्पिंग यू बोथ एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्पिंग यू बोथ। कैसा सोच, कैसे डिसीजंस आपके फेवर में है, कैसे नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। जैसे कि ये दुख का जो कारण है, इमोशनल लॉस, रिग्रेट, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये रिश्ते में आप दोनों को डिसाइड करना है कि चलो इसको जाने दो, अभी छोड़ दो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट के बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देना है, लेट गो कर देना है, क्योंकि अगर लाइफ में खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, तो इफ़ द पर्सन इज़ वर्थ एनफ, ओके, तो उन ये सब को जाने देना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों को। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग क्लैरिटी एंड प्लस हैविंग अ डिसीजन कि जो भी ड्रामा है हुआ है इस रिश्ते में, जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, उसको हम डिलीट करते हैं अपने लाइफ से। एंड आई सी दैट बोथ ऑफ यू आर डिलीटिंग द सैड फैक्टर्स। चलो दुख पहुंचा है, लेकिन स्टिल देयर इज़ पोटेंशियल, तो हम इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो इस सिचुएशन जो आप दोनों को सिखा रहा है वो ये है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने से भी when love gives you lemons, okay, बहुत रिश्ता एक दूसरे के लिए, मतलब दिल में शायद से खट्टाई आई हुई है, अरमान टूटे हुए हैं, फिर भी कैसे सस्टेन किया जा सकता है। लव कैन फ्लरिश इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, दैट्स द लेसन फॉर यू, नॉट टू गिव अप। गिव अप नहीं करना है, ओके। ये एक टेस्ट है, ये एक कार्मिक पैटर्न है जो आप इस पर्सन के साथ अगर नहीं जियोगे तो और दूसरे पर्सन आके आपको सेम सिचुएशन से गो थ्रू कराएगा। सो बेटर है कि आप एट 9 ऑफ वंस है, आप एंड मतलब स्ट्रगल के या चैलेंजेस या डिफ़िकल्ट के एंड तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। दिस रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल टू वर्क आउट। एंड जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा इमोशनली अपने पर्सन को भी समझने की कोशिश करें, एंड आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश करें। इमोशनल दुख तो है, ओके, दुख तो है, बट गिव अप करना वुड नॉट बी अ सोल्यूशन। प्लस बाउंड्रीज आप रखना नहीं, वो भी नहीं काम करेगा। बाउंड्रीज आप उसमें रखिए कि हम टूटेंगे नहीं, हम एज ए कपल नहीं टूटेंगे। इंडिविजुअल बाउंड्रीज आप नहीं रखना है, क्योंकि प्यार में आपको अगर चाहिए अपने लाइफ में, तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली आप नहीं कर सकते हो वर्कआउट। सामने वाले सोल को पता चल जाता है, आप नाप तोल के नहीं प्यार कर सकते हो। प्यार के लिए आपको हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है। सो एस ऑफ सोर्ड्स विल ब्रिंग द ब्रेक थ्रू, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विल ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू, चैरियट, वेरी नाइस कार्ड, ओके। सो फीलिंग्स शायद से थोड़े से गंभीर है, बट रेजोल्यूशंस काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं अभी आपको अप्रैल मंथ में। So that's what I have for you right now. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, full life prediction with remedies, Akashic records, crystals, past life regression, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.